लैंड फॉर जॉब मामले में आज सीबीआई की जांच तेजस्वी यादव तक पहुंच गई है। सीबीआई ने अपने नई चार्जशीट में तेजस्वी को भी आरोपी की सूची में शामिल किया है। वहीं सीबीआई के इस एक्शन पर बिहार में सियासत गर्मा गई और आरजेडी ने बीजेपी के साथ ही सीबीआई पर भी निशाना साधा। आखिर क्यों सीबीआई ने तेजस्वी को आरोपी बनाया है और इसका बिहार की सियासत पर कितना असर होगा, रिपोर्ट आप देखिए। पॉलिटिकल लड़ाई हारने की वजह से बीजेपी की टॉप लीडरशिप के, मैं तो ओपनली, मेरी चार्जशीट है उनके खिलाफ। आरजेडी के सांसद मनोज झा का ये दर्द कि लालू परिवार कितनी मुश्किल में है, ये बताने के लिए इसकी एक बानगी भर है, क्योंकि एक बार फिर सीबीआई ने लालू परिवार पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार भ्रष्टाचार की आंच तेजस्वी यादव तक भी पहुंच गई है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में सीबीआई ने अपनी नई चार्जशीट में तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया है। वहीं लालू यादव और राबड़ी देवी पहले से ही आरोपी हैं, लेकिन इस मामले में तेजस्वी यादव पहली बार आरोपी बने हैं। वहीं सीबीआई की इस कार्रवाई पर बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत में उबाल आ गया है। आरजेडी के तमाम नेता बीजेपी पर टूट पड़े हैं। जेडीयू भी साथी धर्म का साथ निभाते हुए सीबीआई पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी ने सीबीआई की इस कार्रवाई को सही ठहराया है। पॉलिटिकल लड़ाई हारने की वजह से बीजेपी की टॉप लीडरशिप के, मैं तो ओपनली, मेरी चार्जशीट है उनके खिलाफ, हमारे दल की चार्जशीट है उनके खिलाफ कि आपने इसको मॉडस ऑपरेंडाई बना दिया अपनी पॉलिटिकल लड़ाई के लिए। आज जब आप ये कह रहे हैं ना, हर लोग हंस रहा है, लोग इसे मजाक समझ रहे हैं। आपने क्या से क्या बना के रख दिया। आपके जो कहते हैं ना पॉलिटिकल, आपके अस्तित्व की ताबूत में ये कील साबित होगी। टाइमिंग्स विपक्षी एकता को लेकर के निर्धारित की गई हैं। पहले कभी इस तरह का नहीं था कि इन जांच एजेंसियों का इस तरह से बेजा दुरुपयोग हो। इसका विपक्षी एकता की बैठक से कोई संबंध नहीं है। विपक्षी एकता की बैठक तो अभी हाल में हुई, जबकि ये मामला पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के लोग इन बातों का जवाब दें और इसको बिना मतलब विपक्षी एकता की बैठक से जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि लालू यादव और राबड़ी देवी पहले से इस मामले में आरोपी हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तक सीबीआई पहुंची कैसे, अब आप भी ये समझिए। आरोप यह है कि लालू प्रसाद ने पद पर रहते हुए जमीन के बदले रेलवे में कई लोगों को नौकरियां दिलवाई। वहीं दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित एक मकान है, जिसका मकान मालिक तेजस्वी प्रसाद यादव और उनका परिवार है। कागज पर यह कंपनी का ऑफिस है, लेकिन तेजस्वी इसे अपने घर की तरह इस्तेमाल करते हैं। तेजस्वी ने 9 नवंबर 2015 को इस कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। तेजस्वी कह चुके हैं कि जिस समय का ये मामला है, उस समय वे काफी छोटे थे। हालांकि इस मामले में 12 जुलाई को सुनवाई होगी। सीबीआई की चार्जशीट में 17 लोगों के नाम हैं, लेकिन चर्चा तेजस्वी यादव की हो रही है, क्योंकि इस समय आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में है और वो बिहार सरकार में डिप्टी सीएम है। ऐसे में उनके सवाल उनके राजनीतिक भविष्य का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। और वहीं इस मामले को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आइए सुनते हैं बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। जस करनी तस फल ही चाखा। लालू, राबड़ी जी, तेजस्वी यादव जी, ये सब पर लैंड फॉर जॉब के मामले में चार्जशीटेड ये लोग हो गए। ये लोग जो है नौकरी के बदले में जमीन के मामले में इन पर चार्जशीट हुआ है, तो इनकी करनी इसी तरह का था जिसका फल ये मिल रहे हैं। बहुत व्याकुलता की कोई बात नहीं है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो ये लोग जो है घपले घोटाले करेंगे तो उसका परिणाम तो मिलेगा ही। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का नाम भारतीय जनता पार्टी ने घसीट दिया है, चार्जशीट में जोड़वाने का काम किया है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। ये बात देश जानती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी देश के रेल मंत्री नहीं थे, उसमें उनकी उम्र क्या थी। लेकिन तेजस्वी जी ने विपक्षी दल की बैठकों के पहले भी कहा था और बाद में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी काफी घबराहट में है विपक्षी एकता को लेकर के, मेरा नाम घसीटा जा सकता है, और वही सामने खुल करके आया। देश में केंद्र सरकार के इशारे पर स्वायत्त संस्थाओं का किस तरह से दुरुपयोग सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ होता है, उनको डिमोरलाइज करने के लिए, यह देश की जनता अच्छे से देख रही है। मीडिया के माध्यम से खबरें मिल रही हैं कि लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव जी के साथ अन्य लोगों पर आरोप गठित हुए हैं।
क्या आरोप गठित हुए हैं, क्या इसके डिटेल्स हैं, सारी जानकारी सामने आने के बाद ही प्रतिक्रिया दे पाना उचित होगा।